प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम लोग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि लंग्स कैसे फंक्शन करती है, और इस पार्ट में देखेंगे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है कैसे रेस्पिरेशन करती है। चलें, गौतम बुद्ध क्या बोले? जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A cell is the smallest structure and functional unit of an organism। प्यारे बच्चों, जो हम लोग बने हैं तो सबसे छोटा यूनिट सेल से ही बने हुए हैं। ये जो पूरा शरीर है तो छोटा छोटा सेल से बना है। सेल हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। और सेल में सारे फंक्शन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सेल भी सांस लेती है। तो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। रिप्रोडक्शन, वो सेल रिप्रोडक्शन करती है। और एक्सक्रेशन, यानी सारी जो हम करते हैं वो सेल भी करती है। इन द सेल ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन द ऑफ फूड। ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को ब्रेक डाउन, फूड को तोड़ने में मदद करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन of food in the cell with the release of the energy is called the cellular respiration। प्यारे बच्चों, सेलुलर respiration क्या होता है? The process of breakdown of food, फूड का ब्रेकडाउन, फूड को तोड़ता है। in the cell with the release of energy, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, is called the cellular respiration। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि सेल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है शरीर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सेल में न्यूट्रिशन भी होता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, सारी क्रियाएं वो होती है जो हम लोगों का होता है। इन द सेल ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल में भी ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उससे क्या एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि फूड बर्न होता है उससे। तो सेल में भी फूड बर्न होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सेल के अंदर जो ऐसा क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस लेते हैं तो सेल्स में क्या होता है कि वो फूड या ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। इस तरह प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमारी सेल ऑक्सीजन के सहारे फूड को ब्रेक डाउन करती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एरोबिक रिस्पिरेशन, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के सहारे हमारे शरीर के भोजन का यूज होता है, एनर्जी मिलता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है ग्लूकोज को बर्न करने या भोजन को तोड़ने में या भोजन से एनर्जी रिलीज करने में। वैसा रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एक होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन। फूड ब्रोकन डाउन होते विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कुछ जीव जंतु में बिना ऑक्सीजन का यूज किए फूड बर्न होता है, फूड का यूज किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। उसका जो फूड है वो बर्न होगा लेकिन बिना ऑक्सीजन के सहायता से। देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को रिलीज करती है। मतलब भोजन जब जलता है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के हम रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है, और इन एरोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देखो ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है, और ग्लूकोज किसमें निकालता है? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इसमें वाटर नहीं, इसमें एल्कोहल बनता है। तो इस तरह से, या कभी कभी एसिड भी बनता है।
तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन दो तरह का देखे, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन के साथ हमारा खाना एनर्जी देता है जलने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन एनएरोबिक में बिना ऑक्सीजन का ही खाना सिंथेसाइज होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है। एनएरोब्स, कौन कौन सा जीव जंतु एनएरोब्स है? सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाता है ईस्ट, आर कॉल्ड द एनएरोब्स। वो ऐसा जीव जो बिना ऑक्सीजन से भी वो सर्वाइव करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रिस्पिरेशन। वो एनर्जी उसको कहाँ मिलता है? एनएरोबिक रिस्पिरेशन से। बिना ऑक्सीजन का भी फूड हमें एनर्जी देता है, उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं। तो एनएरोब्स किसे बोलते हैं? जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही फूड को बर्न करे, जैसे ईस्ट है, तो उसको ऐसे जीव जंतु को हम लोग एनएरोब्स बोलते हैं, जो जिसमें एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। अच्छा, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट आर सिंगल सेल, मतलब उसमें एक ही सेल होता है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में सिंगल सेल ये है। दे रिस्पायर्स एनएरोबिकली। वो कैसा सांस लेता है? एनएरोबिकली, बिना ऑक्सीजन का भी उसमें भोजन सिंथेसाइज होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड एल्कोहल उसमें से बाहर आता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। शराब और बियर बनाने में क्यों ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ईस्ट एल्कोहल को रिलीज करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो हमने देखा ईस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, दे रिस्पायर्स एनएरोबिकली, मतलब वो बिना ऑक्सीजन का फूड को वो बर्न करता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड एंड एल्कोहल रिलीज करती है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। वो चूँकि एल्कोहल को रिलीज करती है, इसलिए वाइन और बियर में काम में आता है। कौन? किसका? ईस्ट का। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल वर्क्स एक्सरसाइज द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। देखो प्यारे बच्चे, हमारे शरीर में जब हम फिजिकल वर्क बहुत करते हैं तो एनर्जी की बड़ी भारी मात्रा में डिमांड होती है। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई तो लिमिटेड है। भाई ऑक्सीजन ही तो हमें एनर्जी देती है, फूड बर्न होता है, एनर्जी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जब हम सांस लेते हैं और जब बहुत तेज़ तेज़ काम करते हैं तो जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना मिलती नहीं। देन एनएरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तब क्या होता है? एनएरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब बिना ऑक्सीजन का भी भोजन हमें एनर्जी देती है। कैसे? इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो हमारा मसल एनर्जी देगी। बिना माने ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी बिना ऑक्सीजन का भी एनर्जी को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन उसका क्या होगा? माने ये फूड जो है ग्लूकोज, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें लैक्टिक एसिड एनर्जी देगी, लेकिन लैक्टिक एसिड बाहर आएगा और इसी से हमें मसल में दर्द करता है। जब बहुत काम जिस दिन कर लेते हैं तो मसल में दर्द क्यों करता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, बिना ऑक्सीजन का वो एनर्जी देती है हमारी सेल्स। इनहेलेशन तो जानते हैं, द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? हम सांस जो ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज कॉल्ड द इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या हुआ? गिविंग आउट एयर रिच द कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं, इज नोन एज एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग रेट क्या होता है प्यारे बच्चों, जानते हो? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, माने जितना एक मिनट में जितनी सांस लेती है। जैसे हम बहुत तेज़ तेज़ दौड़ें तो एक मिनट बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। धीमा चल है तो धीमे सांस की ज़रूरत है। तो पर मिनट कितना सांस लेते हैं, ब्रीथिंग रेट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग रेट, पर मिनट जितनी सांस लेते हैं। तो इतना ही।
फिर हम न्यू चैप्टर में मिलेंगे। तो पूरा उम्मीद है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन अच्छे से समझे होंगे, तो इसको ज़रूर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।